उत्तर बिहार का एक प्रमुख व्यावसायिक नगर मुजफ्फरपुर यहाँ के रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। बिहार का बहुचर्चित चतुर्भुज स्थान यह है चतुर्भुज स्थान चौक। इस चौक से पूरब दिशा में आगे बढ़ने पर पूरब एवं दक्षिण के कोण पर विद्यमान है ऐतिहासिक चतुर्भुज स्थान मंदिर। यह मंदिर भीतर ही भीतर लगभग 1 बिघे के दायरे में फैला हुआ है। मंदिर परिसर में शिवलिंग तथा मिट्टी के गर्भ से निकले भक्ति और आस्था के प्रतीक चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु की विशाल मनोहारी प्रतिमा के अतिरिक्त भगवान महावीर जी, सूर्यदेव, गणेश जी तथा भैरव जी के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। परिवेश की दृष्टि से यह मंदिर देश के अन्य धार्मिक स्थलों से बिल्कुल ही भिन्न है और इस भिन्नता की मूल वजह है इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र, जहां गणगांव के घोड़ों के बोल से सदैव गुलजार रहता है। मंदिर का यह बाहरी स्वरूप आज से महज 40 से 45 कहते हैं कि जंगल से थोड़ी दूरी पर रहने वाले ग्रामीणों ने एक दिन पूजा अर्चना एवं डमरू बजने की आवाज सुनी। ग्रामीण जंगल की ओर दौड़ पड़े। जंगल के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि एक साधु वहां धुनी रमाए बैठा है। आंखें खोलिए महात्मन। आप कौन है महाराज? और यहाँ इस घंघोर जंगल में धुनी रमाए क्यों बैठे हैं? यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमारी बस्ती है महात्मन, आप वहाँ चलिए। हम सब ग्रामीण मिलकर आपकी देखभाल करेंगे। क्यों भाइयों? अवश्य अवश्य। अच्छी बात है। हे भक्तों, मैं आप सबों के विचारों से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप सभी मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। हमारे प्रभु का क्या होगा? मैं तो अचानक ही इधर से आ रहा था, तो प्रभु को यहाँ प्रकट देखकर मैं रुक गया और ऐसा लगा जैसे प्रभु का आदेश हुआ मुझ पे कि तुम अब कहीं नहीं जाओ, यही मेरा मंदिर बनवा दो। ऐसा कहा भोलेनाथ ने? भक्त, मैं आप सबों के विचारों का सम्मान करता हूँ, परंतु मेरे भोलेनाथ का क्या होगा जिन्होंने मुझे निर्देश दिया है। भगवान भोलेनाथ के प्रति उस साधु की ऐसी सच्ची भक्ति देख ग्रामीणों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करा दिया। शिव मंदिर के भीतर स्थापित
यह शिवलिंग बिल्कुल उसी जगह अवस्थित है जहां आज से लगभग 700 वर्ष पहले उस साधु ने धुनी रमाई थी। भगवान भोलेनाथ का यह वर्तमान मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही दरवाजे के पास बनी बैठक के ठीक सामने ही पड़ता है। इससे सटे एक स्कूल है, जिस स्कूल में पूर्व में गणिकाओं के बच्चों के अतिरिक्त मोहल्ले के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन अब यह स्कूल बंद है। स्कूल के बगल में अवस्थित है चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु का सुप्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है काले पत्थर से निर्मित भगवान श्री हरि की यह विशाल और भव्य मूर्ति। इस मूर्ति का वजन लगभग 200 केजी बताया जाता है। उस अति प्राचीन शिवलिंग के पास ही भगवान विष्णु की इस चतुर्भुज प्रतिमा की स्थापना के पीछे भी एक रोचक कहानी है और इस कथा का संबंध भी उसी साधु से है जिसने हजारों कष्ट सहकर भी कभी यहाँ अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति और उनकी सेवा में अर्पित कर दिया था। जंगल के वातावरण में शिव मंदिर के निर्माण के पश्चात वहाँ का परिवेश धीरे धीरे बदलने लगा था। वह साधु वहीं रहकर नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करता था। उठो वत्स, देखो मैं आया हूं तुम्हारे पास। अरे प्रभु आप? हाँ, मैं तुम्हारी शिव भक्ति देख अति प्रसन्न हुआ हूँ। मेरी इच्छा है मैं भी यहीं पर विराजमान हो जाऊं। परंतु यही तुम सोच रहे हो ना, मेरा चतुर्भुज स्वरूप लाओगे कहाँ से? मैं प्रकट हो चुका हूँ। कहाँ प्रभु, कहाँ प्रकट हुए हैं? यहाँ से दूर एक ग्राम में तालाब की खुदाई चल रही है, वहाँ मेरा चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो चुका है। हे प्रभु, मैं उस अनजान स्थल तक कैसे पहुँचूंगा? अपनी भक्ति की शक्ति से। प्रभु, भक्ति की शक्ति से? इसका क्या आधार होगा प्रभु? हे प्रभु, ये कैसा स्वप्न था हे नाथ? मैं आपके आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु का आदेश मान वह साधु कई दिनों तक उनकी प्रतिमा की तलाश में गांव-गांव भटकता रहा। अंततः उसे पता चला कि तुर्की गांव में एक जमींदार अपने लिए एक पोखर खुदवा रहे हैं। उसी पोखर अथवा तालाब की खुदाई के क्रम में भगवान चतुर्भुज की नीले रंग की विशाल प्रतिमा जमीन के लगभग 30 फीट नीचे से प्रकट हुई है। उस प्रतिमा का वजन लगभग 200 किलोग्राम के आसपास है। आखिरकार साधु वह मूर्ति प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच गया। हे प्रभु, अंततः मैं आपको पा ही गया। हे नारायण, हे जगत पालक, मैं तो अब आपको लेकर ही जाऊंगा। अब क्या होगा छोटे ठाकुर? इस साधु ने तो पूरे गांव को अजीब स्थिति में डाल दिया है। कई दिनों से अन्न का एक भी दाना उसने मुंह में नहीं डाला। कहता है या तो भगवान चतुर्भुज की मूर्ति यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे, अन्यथा यहीं अपनी प्राण त्याग देंगे। स्वप्न में भगवान विष्णु का आदेश कुछ समझ में नहीं आता।
एक तरफ गांव की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, दूसरी तरफ ब्रह्म हत्या का भय। इसी बात ने तो मेरी रातों की नींद समाप्त कर दी है। सोचा था यही मंदिर बनवाऊंगा और उसमें प्रतिमा को स्थापित कर दूंगा, लेकिन यह साधु से मुक्ति पाने हेतु पुजारी ने एक उपाय सुझाया तथा शर्त रखा कि वह बिना कहीं रखे उस मूर्ति को अपने मंदिर तक ले जाए। भगवान की कृपा से साधु ने असंभव को संभव कर दिखाया। तुर्की से पांव पैदल चलकर उस साधु ने अपने स्थान पर ही आकर दम लिया। श्री हरि के आदेश का पालन करते हुए उसने भगवान भोलेनाथ के निकट ही उनकी उस विशाल प्रतिमा को स्थापित किया और फिर शिव शंकर के साथ साथ चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु का भी नियमित रूप से पूजा आराधना करने लगा। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्थान होने के कारण आज भी शिवरात्रि और दीपावली के अवसर पर यहाँ एक मेला जैसा लगता है। इस मंदिर में कतारवध पूर्व के महंतों की समाधि यहाँ आने जाने वालों के अपने आशीर्वाद के छांव में लेती नजर आती है। अब तक यहाँ 11 महंत समाधि ले चुके हैं। पूर्व की समृद्धि अब यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। घनश्याम दास बिरला के मैनेजर चिरंजीवी लाल की पहल पर 60 के दशक बिरला कल्याण समिति के सहयोग से बना यह मंदिर अपने गौरवशाली अतीत को याद करता आंसू बहाने को विवश है। यहाँ शिवरात्रि और दीपावली के अवसर पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन मेले का वह स्वरूप जो 4 दशक पहले था वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता, जिससे मंदिर का उद्धार हो सके। 4 दशक पूर्व इस मेले में भगवान चतुर्भुज की कृपा से सिर्फ मुजफ्फरपुर नगर के ही नहीं बल्कि यहाँ बाहर से भी हजारों श्रद्धालु मेले में आते थे तथा यहाँ पूजा अर्चना करते थे। परंतु आज मंदिर के आसपास का वर्तमान परिवेश मंदिर के वातावरण के बिल्कुल प्रतिकूल है। 1955 से 1956 के बाद के इस परिवेश के कारण अधिकांश लोगों ने पूजा पाठ हेतु यहाँ आना लगभग बंद ही कर दिया है। अब तो मंदिर परिसर के किराएदारों से मंदिर का खर्च चलता है तथा भोग लगता है। चतुर्भुज स्थान के इस ऐतिहासिक मंदिर की वर्तमान स्थिति हमें बहुत कुछ सोचने को बाध्य कर जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि वजिकांचल के इस पवित्र धार्मिक स्थल की गरिमा को सुरक्षित रखा जाए तथा श्रद्धालुओं एवं भक्ति परायण लोगों द्वारा इस मंदिर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सार्थक पहल की आवश्यकता है।